आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 12 दिसंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी पंकजनी दास। देखिए इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि कटक उड़ीसा की रहने वाली है। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये मेडिकल स्टोर चलाती हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं केबीसी के मंच से पंकजनी दास कितनी राशि जीत कर गई हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केबीसी के मंच पे ये 25 लाख की राशि जीत चुकी हैं और अभी भी इनका गेम बचा हुआ है। आज 13 दिसंबर को ये फिर से हॉट सीट पे विराजमान होंगी और वहां पे महानायक अमिताभ बच्चन जो पहला प्रश्न आज पूछने वाले हैं, उसकी कीमत जो है 50 लाख होने वाला है। अब देखना होगा कि क्या पंकजनी दास 50 लाख के प्रश्न का सही जवाब देकर 1 करोड़ के प्रश्न तक पहुंचती है या फिर 50 लाख पे ही गेम को क्विट कर देती है। तो मोस्टली चांस हम आपको यहीं पे बता दें कि अभी इनका एक लाइफलाइन डबल डिप बचा हुआ है और आज 13 दिसंबर को महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पहला सवाल 50 लाख का पूछने वाले हैं। 99.99% जो है चांस है कि ये 50 लाख के प्रश्न पे गेम को क्विट कर देगी। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे ये 50 लाख की राशि जीत चुकी होती तो केबीसी की तरफ से जो है इनका एक प्रोमो पहले ही जारी कर दिया गया होता, जिस प्रोमो में दिखाया जाता कि महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 1 करोड़ का प्रश्न पूछने वाले हैं। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोमो जारी नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट ये साफ हो जाता है कि जब ये आज 13 दिसंबर को हॉट सीट पे विराजमान होंगी और महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पहला सवाल 50 लाख का पूछेंगे तो उसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देंगे। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की हैं। तो हम आपको बता दें पंकजनी दास अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 80,000 के प्रश्न पे करती हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 80,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। किसने दुर्योधन को यह श्राप दिया था कि जब उनकी जांघ टूटेगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऋषि दत्तात्रेय, बी ऋषि मैत्रेय, सी ऋषि विश्वामित्र और डी ऋषि दुर्वासा। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, या फिर यूँ कहें कि 100% श्योर नहीं थी। इसी को लेकर ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये ऑप्शन बी को लॉक करवाकर जीत जाती हैं 80,000। उसके बाद ये दुगुनास्त्र का इस्तेमाल करती हैं 1,60,000 के प्रश्न पे, जिस प्रश्न को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनमें से कौन सी नदी उन पहाड़ियों से निकलती है जिनका नाम गाय की नासिकाओं पर पड़ा है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बैतरनी, बी महानदी, सी कोसी और डी कावेरी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए यानी कि बैतरनी को लॉक करवाकर जीत जाती हैं 1,60,000 एक्स्ट्रा बोनस। उसके बाद 3,20,000 का ये बखूबी सही जवाब देती हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जब प्रतिभागी 3,20,000 जीत जाते हैं तो एक सेगमेंट चलता है जिसका नाम है सुपर संधू। सुपर संधू के दौरान ये 9 प्रश्न का सही जवाब देकर जीत जाती है 90,000 और उस 90,000 की राशि को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर न करवाकर खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से एक्टिव करती हैं। इस सुपर संधू के विषय में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुपर संधू के दौरान अगर प्रतिभागी 10 प्रश्न का सही जवाब दे देते हैं तो उनको मौका मिल जाता है, या तो वो 1,00,000 रुपया अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या फिर उस पैसे के बदले में जो है अपनी कोई भी लाइफलाइन एक्टिव करवा सकते हैं। लेकिन साथ ही एक सबसे बड़ी एडवांटेज जो उनको मिलता है वो है महानायक अमिताभ बच्चन के घर पे जाकर डिनर करने का। लेकिन ये 9 ही प्रश्न का सही जवाब देकर चूक जाती हैं। एक प्रश्न का अगर ये सही जवाब दे देती तो इनको भी ये मौका मिल जाता। लेकिन उसके बावजूद ये खुद ही महानायक अमिताभ बच्चन से कहती हैं कि सर सुपर संधू के दौरान ये नियम है कि अगर 10 सही जवाब दे देते हैं तो आप अपने घर पे जो है आमंत्रित करते हैं, तो हम 10 नहीं जवाब दे पाए हैं, 9 ही दे पाए हैं, तो कम से कम हम आपके घर पे नहीं जा सकते हैं, तो बाहर तो चलकर डिनर कर सकते हैं। खैर ये अभी बात जो है विचार पे रखा गया है, आगे क्या होगा वो पता नहीं। लेकिन उसके आगे के विषय में हम आपको बता दें कि ये 90,000 की राशि से ये अपनी खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को एक्टिव करती हैं
और उसी ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं ये 6,40,000 के प्रश्न पे, जिस प्रश्न को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जॉर्ज एचिसन को इनमें से किसके प्रमुख आविष्कारकों में से एक माना जाता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हेलीकॉप्टर, बी स्टीम शिप, सी रेलवे इंजन और डी गर्म हवा का गुब्बारा। हालांकि इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब मालूम था, लेकिन 100% श्योर नहीं थी। इसी को लेकर अपनी एक्टिव की हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन सी। उसके बाद ये ऑप्शन सी को लॉक करवाकर जीत जाती हैं 6,40,000। 6,40,000 जीतने के बाद 12,50,000 का ये खुद से जवाब सबमिट करती हैं और उसके बाद ये सामना करती हैं 25 लाख के प्रश्न का, जिस प्रश्न को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। लाला लाजपत राय का इनमें से किस स्थान पर निर्वासन उनकी पुस्तक द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन का केंद्रीय विषय है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मांडले, बी सिलोन, सी काबुल और डी मालदीव। तो यहाँ पे ये अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है शैलेश मिश्रा और ये इनकी बड़ी बहन का जो है लड़का है। हालांकि इनके तरफ से ऑप्शन ए को लॉ करवाने के लिए सजेशन दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ये ऑप्शन ए को लेकर 100% श्योर नहीं थे, 50% ही श्योर थे। लेकिन उसके बाद पंकजनी दास गेस यहाँ पे खेलती हैं और ऑप्शन ए को ही लॉक करवा देती हैं, जो कि इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाता है और इसके बाद ये जीत जाती हैं 25 लाख। और जैसे ही 25 लाख ये जीतती हैं, हुटर बजता है और हुटर बजने के कारण गेम को वहीं पे स्थगित करना पड़ता है। ये क्विज गेम शो आज फिर 13 दिसंबर को जो है आगे की ओर बढ़ेगा, जहाँ पे आप देखेंगे महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पहला सवाल जो है 50 लाख का पूछने वाले हैं। तो सवाल कौन सा होगा और वहाँ पे स्थिति क्या उत्पन्न होगी वो दूसरे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। केबीसी के मंच पे पंकजनी दास जो है 25 लाख की राशि जीत चुकी है।